हाय गाइस, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अल्फ़ा क्या है और टेक्सचर क्या है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें बहुत दिक्कत होती है, समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि भाई अल्फ़ा होता क्या है। ठीक है, तो ये मेरे पास अल्फ़ा है। अल्फ़ा मीन्स सबसे पहला काम, अगर आप किसी को डिफ़ाइन करने वाले हो व्हाट इज़ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के अंदर दो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। पहला कलर, कलर मतलब ब्लैक एंड वाइट में ही होगा, वो कलर में कभी नहीं होगा। मेक श्योर आपके माइंड में रहना चाहिए कि अगर आपको अल्फ़ा बताना है तो अल्फ़ा मीन्स व्हाट, ब्लैक एंड वाइट। आप अल्फ़ा यूज़ करने वाले हो, ठीक है, तो आपका जो इमेज होगा वैसा होगा, लाइक दिस। ठीक है, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं देख रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, सब अल्फ़ा में ही आ रहा होता है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? ठीक है, तो अगर मैं बताऊं मेरे पास अल्फ़ा का यूज़ कई जगह होता है, जिनमें से हम लोग जब जीबस में यूज़ करते हैं तो जीबस में कैसे यूज़ करने वाले हैं। जैसे जीबस में देखो, यहाँ पे ये मेरे पास मॉडल है, मेक पॉल में 3D कर दिया, शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस कर दिया। ये देखो, पहले तो एडिट में जाओ, ठीक है, कंट्रोल एन कर दो, ओके, देन शिफ्ट एफ, वायर फ्रेम हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। देन आप इसमें क्या कर सकते हो, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, आपने डिवीजन एड ऑन कर दिया। अल्फ़ा की कंडीशन ऐसी होती है कि आप जब भी अल्फ़ा यूज़ करो तो पहले दूसरे लेवल पे आप अल्फ़ा यूज़ नहीं कर पाओगे, तीसरे चौथे पाँचवें लेवल पे आप जाकर अल्फ़ा यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे मिलता है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ अल्फ़ा है। अल्फ़ा में देखो कोई भी कलर वाली चीज़ें नहीं है, तो ब्लैक एंड वाइट आपका ये काम होगा। दूसरा बट अल्फ़ा में अगर आपने कभी पीएनजी बनाया हो तो ये पीएनजी जैसा होता है, मतलब कि पीछे वाला पार्ट जो ब्लैक वाला पार्ट ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया अल्फ़ा नंबर 52 और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये ब्रश के साथ काम कर रहा है। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने यहाँ से मैंने ड्रैग लिया। ड्रैग के साथ मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे से अल्फ़ा का इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मटेरियल चेंज करूँ यहाँ पे, तो अगर मुझे कहीं पे भी कोई काम करना है तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि भाई मेरे पास एक साथ कई चीज़ें से दिखती हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये बस अल्फ़ा हो गया यहाँ पे। गॉट इट। अल्फ़ा को हमने यूज़ कैसे किया, अल्फ़ा का पार्ट क्या है, अल्फ़ा ब्लैक एंड वाइट में होता है। ठीक है, चीज़ों को समझा हम लोगों ने। अभी अल्फ़ा के बाद हम लोग देखें कि भाई हमने देखा कि ब्लैक एंड वाइट में तो चीज़ों को देना पड़ता है क्योंकि ये डेप्थ देता है। ठीक है, जैसे मैं अगर एक दो चीज़ को अगर मैं और ऐड ऑन कर लूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास यहाँ स्टार है तो मैंने स्टार को मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। अभी मैं मैनुअल अगर ड्रॉ करने आऊँगा तो इतना बढ़िया स्टार नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, ये देखो जेट इंटेंसिटी है, यहाँ पे फोकल शिफ्ट है, फोकल शिफ्ट को माइनस करो तो देखो यहाँ अभी इसमें फैदर दिख रहा है, यहाँ पे कॉर्नर पे फैदर है, यहाँ पे फैदर नहीं है, तो आप माइनस में करोगे तो ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, और इसको आपने ऐसे कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे इम्पैक्ट, देखो दोनों के डिफरेंस देखो, कॉर्नर को देखो, कॉर्नर में आपको देखिएगा यहाँ पे। गॉट इट। यहाँ एग्जैक्ट जो इन लोगों ने इमेज लिया, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है। तो एक तो हमने देखा अल्फ़ा। अल्फ़ा का यूज़ कहाँ होता है, माइक्रो डिटेल्स पे। जैसे अगर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अगर कोई भी चीज़ करना है तो छोटे छोटे जो डिटेल्स होते हैं, जैसे कपड़ों में स्टिचेस हो गया, तो स्टिचेस मुझे मॉडल करने की जरूरत नहीं है, वो स्टिचेस मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। जैसे मुझे अगर ये पता है कि भाई अगर मुझे सपोज़ यहाँ से मैंने कहा मुझे कुछ लाइनें ड्रॉ करनी है, जैसे कई लाइनें ऐसे होती हैं, अभी ये लाइनें मैं मैनुअल मॉडलिंग करने जाऊँगा तो टाइम लगेगा और पॉलीगन भी लगेंगे। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने यहाँ पे, और अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट में कर दिया मैंने, देखो तो ये अगर हम लोग करने जाएंगे तो टाइम भी लगेगा, पॉलीगन भी लगेंगे। लेकिन इसको हम लोग जीबस में करते हैं तो पॉलीगन नहीं लगता है। आप इसको लो पॉली भी आओ तो स्पेयर पे आ जाएगा, ये जो हम बनाएं तो स्पेयर पे आ जाएगा, तो हम लोग बेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक पार्ट है हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद हम लोग चलते हैं टेक्सचर पे। ठीक है, ये देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, टेक्सचर पे आ गया। ठीक है, मैंने अल्फ़ा हटा दिया, यहाँ पे टेक्सचर कर दिया। टेक्सचर की कंडीशन समझो, टेक्सचर कभी भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं आ रहा होता है, हमेशा कलर में होगा। ठीक है, हाँ ब्लैक एंड वाइट में होगा तो वो एक अलग पार्ट में आ जाएगा, लेकिन हम लोग जैसे समझ, जैसे दिख रहा है यहाँ पे वुड टेक्सचर हो गया, इसमें कलर ऑफ लाइक वैराइटीज ऑफ कलर है, पिक्सल ऑफ पैटर्न है, पैटर्न होता है इसके अंदर, जो पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब टेक्सचर्ड है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने कहा, जैसे मैंने सपोज मैंने कर दिया, टाइप करते हैं मुझे कैसा चाहिए वुड, तो वुड टेक्सचर, वुड टेक्सचर पे दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, तो ये टेक्सचर है जिसमें कलर्स के पैटर्न है और अलग अलग डेप्थ है, अलग अलग कलर के वेरिएशन है, बहुत से कलर्स आपको दिख रहे हैं इसके अंदर। अल्फ़ा में क्या था, ब्लैक एंड वाइट है,
तो ये एक बेसिक सा फंडा समझ आया कि हाँ हम लोग इसको कहाँ यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने इसको लिया, ये मैंने कर दिया, मैं अगर सपोज़ मैं इसे यूज़ करना भी चाह रहा हूँ, सेव एज, और मैंने यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे वुड सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैं गया जीबस में। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास यहाँ पे चीज़ है तो मैंने ये अल्फ़ा यूज़ किया ना टेक्सचर यूज़ करने के लिए। मेरे पास अगर मैं जाता हूँ, मेरे टेक्सचर कैसे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास टेक्सचर है, ये सब टेक्सचर है, ठीक है। तो टेक्सचर में क्या कलर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। अब जैसे सपोज मैंने अर्थ कर लिया, अब मैंने यहाँ पे क्या करता है, ये मैंने अल्फ़ा ऑफ कर दिया, दिख रहा है कुछ ऐसा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक और ऑप्शन भी मिलता है, मर्ज RGB, ठीक। फिर यहाँ पे जैसे मैं मर्ज कर रहा हूँ तो मेरे मर्ज में क्या आ रहा है, फिर मैंने यहाँ पे कुछ ऐड ऑन कर दिया, मैंने अल्फ़ा ये यूज़ कर दिया। अभी यहाँ पे जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास एक कंडीशन और आती है कि जब मैं इसमें कलर यूज़ करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कई चीज़ें चाहिए, UVs में चाहिए, फिर इसके अंदर टेक्सचर भी चाहिए। जैसे मैं टेक्सचर यहाँ पे कॉल करता हूँ, मैंने टेक्सचर लिया, टेक्सचर सीधे यहाँ पे आ गया। फिर मेरे पास इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टेक्सचर कर दिया, टेक्सचर को कर दिया मैंने यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे गए कलर, कलर में जाके यहाँ पे मैं ऑप्शन क्या देता हूँ, मैंने कहता फिल ऑब्जेक्ट, देख रहे हैं फिल ऑब्जेक्ट में दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कलर नहीं लिया, यहाँ पे इधर कर ले लिया इसने। अभी ये पैटर्न मेरे पास ऐसा है तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा जैसे मैंने कर दिया टेक्सचर ऑफ, ठीक है, यहाँ देखो ये मैंने लिया, कलर पे गए एंड फिल ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैं जो भी ले रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं ऑटोमेटिक सब कुछ आने वाला है, उसको हमें मैनेज भी करना पड़ता है। फिल ऑब्जेक्ट, गॉट इट। ये सब टेक्सचर हैं, ये अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा पीछे है, ये कलर इन्फॉर्मेशन है। तो आप इन चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा टेक्सचर मैंने कर दिया ऑफ, ये भी मैंने कर दिया ऑफ, है ना। अभी यहाँ पे आप गए कलर पे, फिल ऑब्जेक्ट, मैंने फिल लेयर कर दिया, तो यहाँ पे क्या पूरा चला गया यहाँ पे, ओके। अंडू कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे टी प्रेस कर दिया, एक्टिव हो गया, कंट्रोल एंड, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे क्या मैंने कलर मैंने क्लिक एंड ड्रैग करा, तो यहाँ पे क्या है, ये कलर है, ये टेक्सचर है, दोनों मिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मैंने पॉलीपेंट पे काफ़ी चीज़ें मैंने दिखा रखा है चैनल पे, एक बार जाके क्रॉस चेक करोगे तो मिलेगा, ठीक है, ओके।